यार आप लोग बुधवार को मैसेज नहीं किया करो, बुधवार को मैसेज करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बुधवार को बिजी रहते हैं ना। अगर बुधवार को मैसेज कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार को ये नहीं कहिए कि सर प्लीज रिप्लाई करो। बुधवार को कई बार बाहर होते हैं ना, वेडनेसडे होती है, छुट्टी होती है, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी काम में बिजी है, तो मैं मैसेज आप कितनी बार भी करोगे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे कई बार। मैं आपके बैच के बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे बुधवार को ही मैसेज ज्यादा करते हैं। क्लास ऑफ रहता है, जेन्युइन सी बात है, उस दिन हमारी ऑफ रहती है, तो उस दिन तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान बिजी रहता है, कोई काम ही रहता है, कहीं बिजी है, कहीं घूमने ही गया है, तो रिप्लाई करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो बुधवार आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अवॉइड नहीं मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि बुधवार को थोड़ा सा दिक्कत होता है रिप्लाई करने में। तो आप अदर डेज पे पूछ लिया कीजिए, सुबह शाम है ही आपके पास। वेडनेसडे को इंस्टीट्यूट बंद होता है? हाँ वेडनेसडे ऑफ रहता है, हमारी छुट्टी हुई वेडनेसडे को ही तो होती है फैकल्टीज की, वेडनेसडे ही ऑफ होता है, ऑफिशियल हॉलीडे हमारा वेडनेसडे ही होता है हर हफ्ते। देखिए पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, ये सब मैंने आपको समझाया था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पोजीशन वगैरह मैंने बता दिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए हमें पढ़ना है रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट का मतलब पढ़ना है। अच्छा रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, होल्ड ऑन, अरे यार बस एक सेकेंड रुक जाइए, बस एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए आपको मैं बताता हूँ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लिख लिख के भी समझेंगे, समझा देते हैं आपको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या होता है फिर से, होल्ड ऑन, बना के ही दिखाते हैं रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है। देखिए आपकी किडनी के बारे में कह रहा है, पहले रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझिए, रेट्रोपेरिटोनियल। देखो रेट्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, जैसे आप रेट्रो सॉन्ग सुनते हो वही होता है। पेरिटोनियम मतलब, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम। हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझिए, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने हूं, तो किडनी कहाँ है पहले इस बात को समझिए। किडनी यहाँ कहीं पे है, जो आपका चेस्ट रीजन है, इसकी आखिरी रीढ़ की हड्डी पीछे है, वो जस्ट उसके नीचे से शुरू हो रहा है और पेट में तीसरे रीजन तक गया है, पेट वाले रीजन में, एब्डोमेन वाले रीजन में। तो एक काम करते हैं, जैसे आप ड्रॉवर को खींचते हो ना, एक कट यहाँ लगाइए, एक कट यहाँ लगाइए, दो कट लगाइए, ये जहां किडनी है आपका पेट वाले रीजन में, और ड्रॉवर की तरह इसको खींचिए, खींच के उस बॉक्स को बाहर निकालिए, दो कट लगाइए, ड्रॉवर की तरह खींच के बाहर निकालिए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, कोई पर्सन है आपके सामने खड़ा है, कोई पर्सन है आपके सामने खड़ा है, और एंड हियर इज हिज किडनी, ये इसका किडनी है। आप क्या कर रहे हैं वो ध्यान से समझिए, आप क्या कर रहे हैं, एक कट यहां, एक कट यहां, ऐसे एक कट, एक कट, एक कट, एक कट, और ये पूरा ड्रॉवर की तरह खींचेगा। ऊपर से देखिए, सी फ्रॉम अप, ऐसे यहां से आप खड़े होके, उसके बाद अंदर झांकिए, अंदर झांकिए, तो अंदर झांकेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा मैं दिखाता हूं। अच्छा खींच के बाहर निकाल के अपनी तरफ घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे खींचिए और नीचे गिरा दीजिए उसको। तो नीचे गिराइएगा पहले, तो ये एक पूरा बॉक्स आपको नजर आएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा एक बॉक्स नजर आएगा। ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये आगे का साइड होगा, वेंट्रल होगा, पीछे वाला जो होगा वो डॉर्सल होगा। आप आगे वाले साइड को एक और नाम दे सकते हैं, आप इसको एंटीरियर कह सकते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर कह सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया फिर से सुनिए, दो कट मारा, खींचा, खींचा तो ये आगे वाला, ये पीछे वाला। अब किडनी डॉर्सली होगी या वेंट्रली होगी पहले ये बताइए, किडनी डॉर्सली डॉर्सल। होगा या वेंट्रल? डॉर्सल। डॉर्सल, डॉर्सल। डॉर्सली, और डॉर्सली, फिर ठीक ठीक ठीक। अच्छा बीचों बीच आपका एलिमेंट्री कनाल भी होगा, ऐसे बीचों बीच एलिमेंट्री कनाल भी होगा। तो बीच में एक ट्यूब नजर आएगा, दिस विल बी द एलिमेंट्री कनाल, ये एसी है, ये एसी है। अच्छा आप लोगों को पता है कि आपकी एलिमेंट्री कनाल के ऊपर पेरिटोनियम पाया जाता है, पूरे एलिमेंट्री कनाल के ऊपर, और वो पेरिटोनियम कहलाता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, दैट इज विसरल, विसरल पेरी, पढ़ाए थे ना विसरल पेरिटोनियम। यस सर। यस और यस। ये आपका बॉडी वॉल है, ये आपका बॉडी वॉल है, तो ये रहा बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में जाइएगा तो बॉडी वॉल की खासियत ये है कि बॉडी वॉल में भी, बड़े ध्यान से समझिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, चिंता ना करें आप, बॉडी वॉल में भी यहाँ पे भी पेरिटोनियम इपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ये इस वाले पेरिटोनियम को हम लोग कहते हैं पेराइटल
पेरिटोनियम, मैंने टिश्यू में बहुत अच्छे से पेरिटोनियम। इस चीज को पढ़ाया है। ठीक, पेराइटल पेरिटोनियम। जरा पीछे चलते हैं, पीछे जाइएगा तो पीछे आपकी बीचों बीच रीढ़ की हड्डी होगी, होगा या नहीं होगा? वर्टिब्रल कॉलम, बताइए। यस सर। यस सर। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये पेरिटोनियम चलता है। एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। यहीं पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ पे और उसी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं आपके किडनीज। एंड देखिए यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे ये पेरिटोनियम इस तरीके से किडनी के ऊपर से जाता है। ये किडनी है, दिस आर द किडनी, दिस इज किडनी। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे सपोज करो मैं तुम्हें रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब बता रहा हूं, और ये बीच में जो कैविटी है इसको सीलोम कहते हैं, बॉडी वॉल की कैविटी है, पढ़ाए हैं आप लोगों को कि ये बॉडी कैविटी है, सीलोम कहलाता है ना? यस यस सर। सर। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझो। देखो पहले आपके जो ज्यादातर ऑर्गन्स हैं, जैसे जो मैं ज्यादातर ऑर्गन्स की बात करूं तो वो नॉर्मल पेरिटोनियल कवरिंग वाले हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए मैं सामने हूं, ठीक, और आपके राइट साइड में यहाँ लिवर है, लिवर है आपका जस्ट इसके पीछे। एक काम कीजिए, अगर आपको लिवर निकालना है, लिवर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ वेंट्रली कहीं पे कट मारोगे, मारोगे या नहीं मारोगे कट? अगर लीवर निकालना है तो यहाँ कहीं कट लगाओगे, है ना? यस सर। ठीक, यस सर। कट लगाओगे तो पेरिटोनियम काटते हुए, पेरिटोनियम काटते हुए तुम लीवर को निकालोगे, है या नहीं? है या नहीं? यस सर। ठीक, मतलब अगर आगे से लीवर निकालना है तो पेरिटोनियम काटना पड़ेगा। कौन सा पेरिटोनियम काटना पड़ा? पेराइटल, है ना? पेराइटल। ठीक। यस अच्छा सर। मान लो तुम चाहते हो पीछे से लीवर निकालना, तो पीछे से अगर लीवर निकालना चाहते हो तो इस साइड से ऐसे पेरिटोनियम काट के ही लीवर तक पहुंचोगे। मतलब अगर तुम्हें लीवर निकालना है तो चाहे इधर से आओ, किधर से भी आओगे, पेरिटोनियम काटना ही पड़ेगा। इसके चारों तरफ से पेरिटोनियम मौजूद है। लेकिन जरा किडनी को देखिए, अगर किडनी को आप आगे से निकालना चाहते हैं, सामने से, ठीक है, यहां कट लगाइए, यहां कट लगाइए, और यहां पे कट लगने के बाद जाइए और ये एक बार पेरिटोनियम कटा, फिर इस पेरिटोनियम को भी काटिए, एंड देन आपकी किडनी जो है वो बाहर आएगी, है ना? ऐसे बाहर आएगी, आउट होगी, है ना? यस सर। मतलब यस सर। पेरिटोनियम काटना पड़ेगा। लेकिन एक फायदा है, किडनी को जरा पीछे से निकालने की कोशिश कीजिए। जब पीछे से निकालने की कोशिश कीजिएगा तो पीछे से निकालने के टाइम में आपका किडनी विदाउट पेरिटोनियम कटिंग निकल जाएगा। यस सर। यस यस सर। सर। जानते हैं, विदाउट पेरिटोनियम कटिंग कैन बी कैन बी टेकन आउट। जानते हैं, आपकी बॉडी में कुछ ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जिसमें पेरिटोनियम सिर्फ एक तरफ से पाया जाता है। किडनी में पेरिटोनियम सामने से होता है, पीछे से नहीं होता है। तो पीछे से नहीं होने वाला अरेंजमेंट, जिसमें ऐसे ऑर्गन्स जिसमें पेरिटोनियम सिर्फ एक तरफ से हो, चारों तरफ से नहीं हो, इन ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं कि ये थोड़े पुराने टाइप के ऑर्गन्स हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं। जबकि लीवर रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है। और इसका एक फायदा है रेट्रोपेरिटोनियल होने का, कि इसको सर्जरी के टाइम में बिना काटे पेरिटोनियम को आप इसको निकाल सकते हैं, जैसा आपका किडनी है। इसके अलावा भी दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका एडिर्नल ग्लैंड भी होता है, जैसे आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन और पैंक्रियाज वगैरह भी रेट्रोपेरिटोनियल है। लेकिन आप रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझ चुके हैं, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक, तो ठीक ठीक ठीक। तो ये एक एडवांटेज है कि हाँ भाई, रेट्रोपेरिटोनियल होने से फायदा ये है कि बिना पेरिटोनियम काटे आप ऑर्गन को निकाल सकते हो। चलिए पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट्रोपेरिटोनियल इज पेरिटोनियम प्रेजेंट फ्रॉम ओनली वन साइड, वेंट्रल साइड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल। और इस तरह से अदर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए कि पैंक्रियाज भी है जानिए एड्रिनल ग्लैंड भी है, ईटीसी आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, तो ये देख लीजिए। अच्छा, ये रहा वो फिगर बना हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है। किडनी में चारों तरफ थोड़े बहुत पैकेजिंग टिश्यू भी पाए जाते हैं, पैक करके भी पाया जाता है। कई जानवरों में किडनी के चारों तरफ पैकेजिंग टिश्यू, मतलब उसको बांध के रखने वाले टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, और इस वजह से उन जानवरों का किडनी फ्लोटिंग किडनी कहलाता है। जैसे कैटल्स वगैरह में, गाय बैल वगैरह में होता है, तो फ्लोटिंग किडनी में यही पैकेजिंग टिश्यू एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है ये पैकेजिंग टिश्यू। फिगर आप देख लीजिएगा। अच्छा एक बात समझिए
आप समझ सकते होंगे, आपको पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है कि यूरिया कहाँ बनता है? लीवर। फॉर्म्ड इन लिवर, लिवर में बनता है। तो लिवर से निकलने वाले ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, बोलिए। यस सर। यस सर। देयरफॉर देयरफॉर देख रहे हैं, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूरिया हिपैटिक वेन में लिवर से निकलता है। यस सर। पढ़ाए होंगे, ड्रेनेज फ्रॉम लिवर, इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में कम्स आउट ऑफ लिवर, ये लिवर से आने वाला ब्लड वेसल है। अच्छा, यूरिया आपकी बॉडी में छन कहाँ पे जाता है, कहाँ जाके छन जाता है और यूरिन से बाहर निकल जाता है? किडनी में। किडनी। यस सर। तो किडनी में कोई ब्लड गया, यूरिया छन गया, तो किडनी से जो ब्लड वापस आ रहा होगा वो इम्प्योर ब्लड होगा, और उसमें यूरिया छन गया होगा, वापस आ रहा होगा, इम्प्योर ब्लड हो रहा होगा। किडनी से आने वाला ब्लड वेसल रेनल वेन, इसमें सबसे कम होगा यूरिया, बोलिए तो। यस सर। ठीक। Yes, sir. बिकॉज फिल्टर्ड इन कहाँ छन चुका है? किडनी। ठीक। Kidney. चलिए अब बात करते हैं किडनी में। किडनी में दो सरफेस होता है, एक सरफेस जो उभरा हुआ होता है वो वैक्स है, और एक सरफेस जो धसा हुआ होता है उसको कॉनकेव, गुफा के मतलब गुफा। इसी इसी कॉनकेविटी में एक नॉच बना होता है जिसको हाइलस या हाइलम कहते हैं, और इसी से ब्लड वेसल किडनी में जाता है, लिम्फ वेसल जाता है, नर्व्स जाते हैं, यूरेटर जाता है। आप किडनी में कहीं पे भी देखिएगा ना, ये किडनी, और इससे ऐसे यूरेटर बाहर निकलता है। इसी से पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि इसमें ब्लड वेसल जाता है, ब्लड वेसल निकलता है। तो ये जो पार्ट है इसी को हाइलम कहते हैं, दिस पार्ट इज द हाइलम या हाइलस। इसके बाद आइए कि किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं तीन लेयर, सबसे अंदर रेनल कैप्सूल, बीच में एडिपोज कैप्सूल, बाहर में रेनल फैस्किया। बस देख लीजिएगा। मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए हम आपको किडनी के बारे में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ये वाला जो डायग्राम बना है इसको मैं बना के दिखाऊंगा, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। बस 2 मिनट लगेगा बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ ये डायग्राम, होल्ड ऑन 1 सेकंड, आप लोग रुकेंगे यार। रुक जाओ, अटेंडेंस भेज देने, तो ये बहुत बहुत लफड़ा है, ये 2 मिनट में यहाँ चढ़ जाती है अटेंडेंस के लिए। रुकिए। अब तो मेरे को लग रहा है सारे बैच के बच्चे जो आगे पीछे थे सबका सिलेबस आ चुका है। इससे भी आगे किसी का सिलेबस चल रहा था, एक्सक्रेशन से भी आगे किसी का चल रहा था। जीएमडी 2 में क्या चल सर रहा था? हाँ, सर कल हॉलीडे है। कल किस चीज का? यस सर है। किस चीज का? न्यू ईयर परसों है ना न्यू ईयर। सैटरडे को है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कल किस बात की छुट्टी होगी, मैं तो खुश हो रहा था यार। हमें पता नहीं, तो तुम लोगों की परसों होगा, परसों परसों सैटरडे को सर छुट्टी है। कल नहीं होगा। कल किस खुशी में? कल क्या है? कल कुछ है क्या? कल नहीं होगा। नो सर। मेडिकल की पढ़ाई में मेडिकल की पढ़ाई में छुट्टी मांग रही है, बताइए। ये तो मैनेजमेंट वाले छुट्टी देते ही नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बच्चों से ज्यादा फैकल्टीज पे प्रेशर रहता है। डॉक्टर भले बच्चे बनते हैं लेकिन प्रेशर फैकल्टीज पे रहता है, उनको बहुत सफर करना पड़ता है। छुट्टी वट्टी नहीं मिलती है, इधर डेली पढ़ाना होता है। जितने दिन आप लोग पढ़ते हो, भले आपका बैच बंद होगा, कोई ना कोई टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले ही रहा होगा। हाँ, मैं नहीं लेता, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, पर मुश्किल होती है, बहुत टफ लाइफ होती है इधर। छुट्टी वट्टी नहीं। हाँ, सर्कुलेशन चल रहा था सर जीएमटी 2 में। अच्छा जीएमडी 2 में, मतलब हम लोग उससे आगे आ चुके हैं, है ना, काफी आगे आ चुके हैं। जो आप यस लोग का सर। सिलेबस चल रहा था उससे आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यस। बहुत सारे बच्चे अपना क्लास वगैरह अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज मेरे को जानना था कि हाँ आप सही जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। सर्कुलेशन के आगे हम लोग पहुंच ही चुके हैं, पिछले ही क्लास से हम लोग एंटर कर चुके हैं सर्कुलेशन के आगे। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले तो एक बात समझिए, जैसे आप लोग एक मैंगो को देखते हैं, तो जैसे ये मैंगो होता है, ठीक, बीच में इसके गुठली होता है ना, सीड होता है। पेन का थिकनेस ज्यादा क्यों लग रहा है मेरे को? है ही ज्यादा। सुनिए, तो आप सब जानते हैं
किसी भी 3D स्ट्रक्चर में एक बात बताते हैं, जैसे ये मैंगो है तो मैंगो का ये पल्प होता है, दिस इज पल्प, और ये इसका सीड होता है, ये सीड होता है। अच्छा, इस मैंगो में आप किधर से भी एंटर कीजिएगा, कहीं से भी एंटर कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? पल्प मिलेगा, बोलिए तो। Yes, sir. कहीं Yes, से sir. भी। Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा, जिधर से पल्प मिलता है ना, इसी पल्प को आप कॉर्टेक्स कह लीजिए। मतलब इस किसी भी 3D स्ट्रक्चर में अगर बाहर से घुसिएगा ना तो किनारे में कॉर्टेक्स होगा, और ये जो सीड है इसको मेडुला कह लीजिए। बात समझ में आई? जैसे आम है, कहीं से भी घुसिएगा तो चारों तरफ से कॉर्टेक्स होगा और बीचों बीच उसका गुठली यानी मेडुला में उसका गुठली होगा। कॉर्टेक्स मतलब किनारा, बोलिए तो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये हर जगह अप्लाई होगा, आगे अभी एनाटॉमी में हर जगह अप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपको ये भी पढ़ाएंगे हम ब्रेन वगैरह, तो वहां भी यूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग किडनी के अंदर झांकने जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हो सकता है नोट्स वाली चीज को हम इग्नोर करके यहाँ पढ़ा के आगे बढ़ते चले। देखिए किडनी में सबसे पहले अंदर आप झांकिएगा तो क्या होगा जरा दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी, ये सॉरी ये बड़ी सी किडनी, ये बड़ी सी किडनी, एंड हियर वी गॉट द यूरेटर, दिस इज यूरेटर। ये यूरेटर है आपका किडनी का। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यूरेटर कह रहा है किडनी में भी चारों तरफ से कहीं से भी घुसिएगा ना तो बिल्कुल उस आम की तरह चारों तरफ से इसमें कॉर्टेक्स होता है, बिल्कुल उसी आम की तरह इसमें चारों तरफ से कॉर्टेक्स होता है, और बीचों बीच इसमें पाया जाता है मेडुला। तो किडनी में भी कॉर्टेक्स और मेडुला का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आम की तरह होता है। कह रहा सर कॉर्टेक्स की ना एक खासियत है, क्या खासियत है? वो खासियत मैं आपको बताता हूँ, होल्ड ऑन। ये कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की खासियत ये है कि कॉर्टेक्स में ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया है, रुको। पढ़ाने में नहीं, 1 मिनट रुकना जरा। चलिए अब आते हैं मेडुला में। हाँ, मेडुला में आते हैं। जब मेडुला में जाइएगा ना तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मेडुला में आपको कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा। किडनी के मेडुला में कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं आपके मेडुला में, इनको क्योंकि ये मेडुला में पाए जाते हैं हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। कहिएगा एक किडनी में सर कितने होते हैं? तो नंबर याद रखिएगा, हर एक किडनी में 10 से 12 होते हैं मेडुलरी पिरामिड। कह रहा अच्छा मेडुलरी पिरामिड की क्या खासियत है सर? तो ध्यान दीजिएगा, हर एक मेडुलरी पिरामिड, जैसे ये एक मेडुलरी पिरामिड है, ये एक मेडुलरी पिरामिड है, ये भी एक मेडुलरी पिरामिड है, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये भी एक मेडुलरी पिरामिड, ये ठीक, ये एंड ये। होल्ड ऑन, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है हर एक मेडुलरी पिरामिड में ये छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ओपनिंग पाए जाते हैं। इन ओपनिंग को हम लोग कहते हैं हैव, क्या कहते हैं? तो इन ओपनिंग को हम लोग कहते हैं रेनल पैपिला। बस 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ओपनिंग के सामने, जस्ट ओपनिंग के सामने ये खाली जगह होता है पैपिला में। इस खाली जगह को पैपिला के सामने, पहले किडनी के अंदर मेडुला में 10 से 12 क्या पाए जाते हैं? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड की ओपनिंग रेनल पैपिला, रेनल पैपिला के आगे ये खाली जगह कहलाता है माइनर कैलिक्स। अच्छा, कई माइनर कैलिक्स के मिलने से, जैसे आप देखिए, जैसे आप देखेंगे कि ये एक माइनर कैलिक्स, ये दूसरा माइनर कैलिक्स येलो कलर वाला, इनके मिलने से पूरा का पूरा एक ये बड़ा सा पोर्शन बना हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने माइनर कैलिक्स इसमें हैं। अगर मैं नंबर लिखूं तो आप देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3,
तीनों का माइनर कैलिक्स मिलके एक बड़ा सा ये येलो वाला एरिया बनाता है, इसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहां पे भी मेजर कैलिक्स है। तो इस तरह से एक मेजर कैलिक्स और दो मेजर कैलिक्स, कई मेजर कैलिक्स के मिलने से यहां पे एक खाली जोन बनता है, इसको कहते हैं रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस अल्टीमेटली आगे जाता है और वो आगे क्या कहलाता है, यूरेटर। तो फिलहाल आपको जानना है कि मैनी माइनर कैलिक्स यूनाइट करके क्या बनाते हैं, मैनी यूनाइट करके क्या बनाते हैं, मेजर। मेजर यूनाइट करके क्या बनाते हैं, रेनल पेल्विस। और ये ओपन होता है, किसमें ओपन होता है बोलो तो, किसमें ओपन होता है, ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। अभी आपको कुछ नहीं पता है, बस समझ आप सुन रहे हैं कि हाँ कुछ किडनी में होता है। इसके बाद जानिए, ये किनारे में कॉर्टेक्स है, कह रहा है जैसे मान लीजिए ये मैं दिखा रहा हूं ऐसे ऐसे, ये कॉर्टेक्स है, ये ऐसे कॉर्टेक्स है, ऐसे कॉर्टेक्स है। कह रहा सर एक बात जानते हो, कई बार ये कॉर्टेक्स इस मेडुला में घुस जाता है, ऐसे ये देखिए मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो खाली जगह है, इसमें कई बार कॉर्टेक्स घुस जाता है। कॉर्टेक्स कई बार मेडुलरी पिरामिड के बीच वाले जगह में भी घुस जाता है। और ये मेडुलरी पिरामिड के बीच वाला खाली जगह जिसमें कॉर्टेक्स घुस गया है, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, कॉर्टेक्स मेडुला में एक्सटेंड कर गया है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में घुस गया है, और उस रीजन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। बताइए इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई Yes, बात sir. नहीं, मैं अभी सबका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, अभी समझते रहिए। तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी है। हालांकि हायर क्लास में जाओगे ना तो कुछ सीखोगे, क्या सीखोगे मैं समझाता हूँ, देखो क्या सीखोगे। मैं बताता हूँ, जैसे एक इसका डिफरेंट वर्जन में बना के दिखाता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे ये किडनी है, ठीक, जैसे ये किडनी है, किडनी है, ये यूरेटर है, ठीक। तुम कह रहे हो कि सर आपका कहना है कि इधर कॉर्टेक्स, दिस इज सी, दिस इज एम। लेकिन हायर क्लास में ना तुम एक चीज सीखोगे, होता क्या है कि इधर पूरा ये कॉर्टेक्स है, इधर देखो ये पूरा कॉर्टेक्स है। हायर क्लास में आप सीखोगे कि सर आप एक बात जानते हो, कॉर्टेक्स ऐसे घुसता है मेडुला में, कॉर्टेक्स ऐसे घुसता है मेडुला में, मैं दिखा रहा हूं कॉर्टेक्स की इनवेजिनेशन मेडुला में ऐसी होती है, ऐसी इन्वेजिनेशन होती है कि मेडुला में, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे घुसता है मेडुला में कि मेडुला में स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इसके इन्वेजिनेशन की वजह से। आप देखिए इसके इन्वेजिनेशन की वजह से, और यही स्ट्रक्चर कहलाते हैं मेडुलरी पिरामिड, और इनके बीच का खाली जगह जो है वो कहलाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। बोलिए समझ में आया? यस सर। नहीं आया? नहीं आया? यस। मेरे को पता है नहीं है, मैं समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ, मेरे पास पेन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इधर हाथ के इधर कॉर्टेक्स है जिधर मैं अभी दिखा रहा हूँ, और इस पार मेडुला है। तो देखिएगा मैं, ये कॉर्टेक्स और इधर मेडुला। अब हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेडुला में घुसने जा रहा हूं। तो ये इस साइड सी है जिधर मैं हूं, ये कॉर्टेक्स है, और उधर मेडुला है। तो देखिए कैसे हम घुसेंगे, इसमें घुसेंगे मेडुला में, ये पेन मैं डाल रहा हूं और ये घुस रहा है मेडुला में। और ये ऐसे घुसता है ना कि अगर आप इसको अपनी तरफ घुमा के देखोगे तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल मेडुला जैसे, देखिए ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे ये घुसता है कॉर्टेक्स में कि यहाँ पे एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर बनता है, वही पिरामिडियल स्ट्रक्चर मेडुलरी पिरामिड कहलाता है। एक्चुअली कॉर्टेक्स इस तरह से एक्सटेंड करता है मेडुला में कि यहाँ पिरामिडियल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनके बीच का खाली जगह कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाता है। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस। यस यस ठीक 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 ठीक। इस चीज का हम लोग लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज देख लेंगे, आपके सामने बना हुआ है। हालांकि लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ लिख रखा है, आप चाहें तो बिल्कुल इस क्लीन फिगर में देख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? यस सर। ठीक, एक बार नजर दौड़ा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, वो उतना टाइम हमारे पास नहीं है। अच्छा आपको पता है यहाँ पे मैंने फ्लो लिखा था, मेडुलरी पिरामिड खुलते हैं रेनल पैपिला के थ्रू,
माइनर कैलिक्स में, माइनर मेजर में, मेजर पेल्विस में, पेल्विस यूरेटर में, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से कहाँ, एग्जिट यानी बाहर, है ना? यस सर। ठीक। अच्छा, अब हमें ये तो बेसिक एनाटॉमी हुई। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, नेफ्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। नेफ्रॉन के बारे में लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल मतलब नेफ्रॉन से ही किडनी बनता है और काम भी नेफ्रॉन ही करता है। जैसे एक कंपनी में बाहर से जो फैक्ट्री दिखाई दे रही है उसमें काम करने वाले यूनिट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह नेफ्रॉन यूनिट है। नंबर कितना होता है एक किडनी में, तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, सुनिए। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल टेब्यूल्स। हालांकि ग्लोमेरुलस इसका पार्ट नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी लिख दिए हुए है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है। आप चलिए परेशान नहीं होइए, हम पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाएंगे और उसके बाद सब कुछ समझाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, नेफ्रॉन के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। अच्छा, एक किडनी में अगर 10 लाख है तो दोनों किडनी में कितना होगा बताइए? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। चलिए डायग्राम पे हम लोग समझेंगे, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करेंगे, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। हम ज्यादा बेटर डायग्राम पे आपको समझा सकते हैं। देखिए आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं एक नेफ्रॉन। किडनी के अंदर भी इसका प्लेसमेंट दिखाएंगे कि आखिर किडनी में ये कैसे लोकेटेड होता है। देखिए अगर एक नेफ्रॉन की बात करें तो मैं तो चाह रहा था इसको किडनी के अंदर ही बनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, किडनी के अंदर एक सेकेंडरी बार में बना देंगे। नेफ्रॉन कुछ नहीं है, नेफ्रॉन एक ट्यूब है जो अलग अलग शेप का होता है। देखिए नेफ्रॉन में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कप शेप का, और इस पार्ट को कहते हैं, बिल्कुल कटोरी जैसे होता है, बाउमन्स कैप्सूल, ये पार्ट कहलाता है। बाउमन्स कैप्सूल से एक बहुत ही ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, बाउमन्स कैप्सूल से एक बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ क्वाइल्ड ट्यूब लगा हुआ होता है, बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लगा हुआ होता है, बाउमन्स कैप्सूल की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में रहता है। इस ट्यूब को कहते हैं, जो बिल्कुल नजदीक रहता है बाउमन्स कैप्सूल के, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक, कॉन्व्यूलेटेड मतलब बहुत ज्यादा क्वाइल्ड, और ट्यूब का छोटा भाई यानी टिब्यूल है। ये बाउमन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल की बात हो गई। बाउमन्स कैप्सूल के दो सरफेस होते हैं। ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको पेराइटल सरफेस कहते हैं, पेराइटल। और ये जो अंदर वाला सरफेस है, ये जो अंदर वाला सरफेस है इसको विसरल सरफेस कहते हैं। आपको पता है, मैंने पढ़ाया है कि इसके विसरल सरफेस पे, बाउमन्स कैप्सूल के विसरल सरफेस पे कुछ खास तरह के इपिथीलियम पाई जाती है, और वो इपिथीलियम होती है सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। मैंने ये भी कहा था कि उसके सेल्स मॉडिफाई होके पैर जैसे बन जाते हैं, और ये सेल्स जो मॉडिफाई होके पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, यही सेल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पोडोसाइट्स। साइट्स, फीड बियरिंग सेल्स। अच्छा, इन पोडोसाइट्स को जरा जूम करके आप देखेंगे तो दो पैरों के बीच में ये एरिया जो होता है, ये एरिया कहलाता है फिल्टरेशन स्लिट। क्या कहलाता है बोलिए तो? फिल्टरेशन स्लिट। स्लिट, ये फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाता है, आप चिंता ना करें। तो पोडोसाइट के पास फिल्ट्रेशन स्लिट होता है। कह रहे ठीक है सर। अच्छा, अभी नेफ्रॉन के पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं कि एक नेफ्रॉन में और कौन कौन सा पार्ट होता है। अच्छा, अगर पीसीटी के बाद आइएगा तो पीसीटी के बाद ये ट्यूब थोड़ा सीधा हो जाता है, सीधा होके फिर थोड़ी देर बाद ये पतला बन जाता है और आगे बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, सीधा होके ये एकदम पतला बना और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यही सीधा ट्यूब चलते रहता है, चलते रहता है, फिर ऊपर उठता है ये सीधा ट्यूब, और फिर तुरंत ठीक होके, अच्छा, जितनी दूर ये ट्यूब बिल्कुल सीधा है, जितनी दूर ये ट्यूब बिल्कुल सीधा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और इस लूप ऑफ हेनले में एक जगह पे ये नीचे जा रहा है, एक जगह पे ये ऊपर जा रहा है। सीधे ट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। जहां नीचे जा रहा है उसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, एलओएच कहते हैं। जहां ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अच्छा, लूप ऑफ हेनले जब आगे बढ़ता है तो फिर से इसमें बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हो जाती है, और ये हाईली क्वाइल ट्यूब थोड़ा दूर है, क्वाइलिंग ज्यादा है, इस
इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब उलझा हुआ, और ट्यूब का भाई है तो टिब्यूल। यही हिस्सा बाद में जाके बिल्कुल सीधा हो जाता है, और ये जो सीधा हिस्सा है इसको कहते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। ये सीधा हिस्सा कलेक्टिंग टिब्यूल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कलेक्टिंग टिब्यूल एक बड़े से ट्यूब में जाके खुलता है। कलेक्टिंग टिब्यूल एक बड़े से ट्यूब में जाके खुलता है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। डक्ट। अच्छा, यहां देखिए, एक किडनी में कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन में? 1 2 3, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल 4, कलेक्टिंग टिब्यूल 5, कलेक्टिंग डक्ट 6। कलेक्टिंग डक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है। कलेक्टिंग डक्ट, अच्छा आप कहोगे सर नेफ्रॉन में क्या क्या है? तो नेफ्रॉन में बाउमन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, फंक्शन वगैरह बाद में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। लेकिन आप कहोगे सर ये कलेक्टिंग डक्ट का कुछ सीन है क्या? मैं बताता हूं। कलेक्टिंग डक्ट में कोई एक नेफ्रॉन नहीं खुलता है, दूसरे नेफ्रॉन्स भी आके खुलते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी नाली चल रही है, जाके बहुत सारी नालियां जहां मिल रही है उसमें मिल गया। तो कलेक्टिंग टिब्यूल में बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे कलेक्टिंग टिब्यूल जाके खुलते हैं। वो बहुत सारे जाके खुलते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट बनता है। कलेक्टिंग डक्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपके मेडुलरी पिरामिड में जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक डक्ट है, ये दूसरा डक्ट है, दूसरा ये फिर तीसरा डक्ट है। कई सारे कलेक्टिंग डक्ट जाके खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? तो आपके पिरामिड में खुलते हैं, मेडुलरी पिरामिड में खुलते हैं। और मेडुलरी पिरामिड में ये एक ट्यूब पास करता है, सिंगल ट्यूब। इस ट्यूब को कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा है तो वो मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। एक्चुअली इसमें कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके खुल रहे हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल कलेक्टिंग सिंगल नेफ्रॉन एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, बट इज अ पार्ट ऑफ मैनी नेफ्रॉन। कई नेफ्रॉन्स इसमें आके खुलते हैं, इसीलिए ये सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है कलेक्टिंग डक्ट आपका। तो ये चीज आप, जबकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल नेफ्रॉन में होता है, कई नेफ्रॉन्स में नहीं होता है। वो मतलब कई नेफ्रॉन में होता होगा लेकिन वो उसका अपना होता होगा। कलेक्टिंग टिब्यूल में बहुत सारे नेफ्रॉन्स जाके खुल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में। ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अभी थोड़ा और समझते हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि आपकी किडनी में ब्लड की सप्लाई जाती है। आपको पढ़ाए थे हम कि एरोटा, पढ़ाए थे एरोटा, एरोटा से डोर्सल एरोटा पिछले क्लास में। डोर्सल एरोटा से किडनी में जाने वाला ब्लड वेसल रेनल आर्टरी कहलाता है, याद है? यस सर। रेनल आर्टरी। यस। अच्छा, आपको पता है उसी रेनल आर्टरी उसी रेनल आर्टरी की ब्रांचिंग जो है जाके आपके किडनी में खुलती है और किडनी में ब्लड को छानने का काम करती है। पढ़ाए हैं आर्टरी किस में टूटता है? आर्टेरियोल में टूटता है, पढ़ाए हैं? यस सर। यस सर। ये आर्टेरियोल कैपिलरी लेवल पे जाके टूटता है। कहाँ पे कैपिलरी लेवल पे जाके टूटता है? तो ये टूटता है कैपिलरी लेवल पे। किस में? तो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैपिलरी लेवल पे टूटता है, बाउमन्स कैप्सूल का ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है उसमें जाके टूटता है। और इसको हम लोग कहते हैं, ये कैपिलरी है, कैपिलरी है। इसका एक खास नाम है इस कैपिलरी का, इसको ग्लोमेरुलाई कहते हैं। और ये जो आर्टेरियोल है, पहले वाले को कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल, दूसरे वाले का भी नाम आर्टेरियोल ही है, इसको कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। तो अब आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है? आपका एनसीईआरटी कह रहा है एक्चुअली नेफ्रॉन तो सिर्फ ये व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला ट्यूब मैंने बनाया है सिर्फ यही नेफ्रॉन है।
अकेला नेफ्रॉन। अकेले नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सिर्फ इतना एक नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। लेकिन इसमें दो चीजें ऐड की गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि बाउमन्स कैप्सूल में घुसा हुआ है, कौन घुसा हुआ है? कैपिलरी घुसा हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में मिले हुए हैं, मतलब इसीलिए इनको हम लोग नेफ्रॉन में भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन में ये होते हैं, उसके ये हिस्से हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज जानिए, बाउमन्स कैप्सूल को, बाउमन्स कैप्सूल और उसी में घुसा हुआ है, कौन घुसा हुआ है? तो ग्लोमेरुलाई घुसा हुआ है। एक साथ हम लोग बुलाते हैं मालफिगियन, मालफिगियन बॉडी। उसी को कहते हैं हम लोग रेनल कॉर कॉर्पसल। ध्यान रखिएगा, उसी को रेनल कॉर्पसल कहते हैं। मालफिगियन बॉडी, मालफिगियन टिब्यूल नहीं है, वो कॉकरोच का, मालफिगियन टिब्यूल जो है कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, सबसे पहला ही ऑप्शन मालफिगियन बॉडी रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा, जबकि वो आपके नेफ्रॉन में होता है। जबकि और किडनी में जो, कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो मालफिगियन टिब्यूल होता है, दैट इज नॉट बॉडी। समझ में आई बात? यस यस Yes, सर। yes, Yes, यस sir. ठीक। सर। अच्छा, कैपिलरी लेवल पे कोई भी चीज क्षमता है, ध्यान दीजिएगा, आपका ब्लड यहां से, आपका ब्लड कैपिलरी से इसी फिल्टरेशन स्लिट होते हुए छन के यहां पे आता है, फिल्टर्ड होता है। देख लीजिए, दिखाई दिया होगा फिल्टर्ड का पाथवे, दिखा? yes, sir. यस यस सर। सर। एक बार इसको ठंडे दिमाग से देखिए, फिर लैंग्वेज पढ़ाते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से देखिए, फिर लैंग्वेज पढ़ाते हैं। एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए, अब आपको मैं समझाता हूँ इसका फिगर, लैंग्वेज वगैरह। एक काम कीजिए, अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया इस फिगर में, इस फिगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया। ये नेफ्रॉन की जो प्लेसमेंट है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें मैं अगर बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसमें जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, देख रहे होंगे आप नीचे, वो वो मेडुला में होता है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले, और ऊपर के हिस्से कॉर्टेक्स में होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्टेक्स में कौन नहीं होता है, क्या पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है? Yes, sir. Yes, sir. यस पीसीटी सर। होता है, पीसीटी होता है, Yes, Yes, sir. sir. कॉमन यस कैप्सूल, सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कलेक्टिंग डक्ट, यस Yes, सर। sir. लूप ऑफ Yes, sir. हेनले। No, sir. नो सर। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में एक बात याद कीजिएगा, वो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक घुसा हुआ है। कलेक्टिंग डक्ट ना कॉर्टेक्स में होता है ना मेडुला में होता है, दोनों में होता है। वो कॉर्टेक्स से मेडुला तक घुसा हुआ रहता है। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक, इधर आइए। अब हम लोग आते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा नोट्स, मैं समझाऊंगा आपको। अभी इसका एक थोड़ा डिफरेंट फिगर तुम लोगों को दिखाएंगे, एक डिफरेंट वर्जन दिखाएंगे, तब अभी हम बनाएंगे किडनी। ये रफ स्केच बनाया है, एक बार ये फोटो देखो, साफ सुथरा फोटो, इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, देख लो एक बार। अच्छा, एफेरेंट के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि इसकी डायामीटर ज्यादा होती है, यहाँ पे वो बस देख के छोड़ दीजिएगा। इफेरेंट की डायामीटर कम होती है, वो मैंने दिखाया है। और ग्लोमेरुलस क्या है? तो ये कैपिलरी है। ब्लड सप्लाई आप लोगों को पढ़ाते हैं। अभी तुम लोगों को किडनी के अंदर इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एनाटॉमी दिखाते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। ठंड लग रही है।
देख लिए? यस सर। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब ना तुम लोगों को कुछ हम सिखाते हैं कि आखिर ये नेफ्रॉन, तुम कहोगे सर 10 लाख नेफ्रॉन किडनी में होता है, कैसे? नहीं समझ में आया? आपके सामने मैं किडनी बनाऊंगा और मैं दिखाता हूँ, आपको चिंता ना करें। आप बिल्कुल, ये फ्रेश फिगर होगा, आज तक शायद इस तरह का डायग्राम आपने शायद ही कभी अपनी लाइफ में देखा होगा। किडनी का ये डायग्राम जो मैं आपको सामने बनाने जा रहा हूँ, रफ स्केच है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। किडनी, आपको पता है ही कि इधर 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 क्या मैं बना रहा हूं, ये कॉर्टेक्स है ना? कॉर्टेक्स। कोटेक्स। ठीक, ये मैं क्या बनाया मैंने? मेडुला। मेडुला। ठीक ठीक, एक पिरामिड बना लिया जाए। चलिए एक पिरामिड बना देते हैं आपकी खुशी के लिए। मैं एक पिरामिड बना देता हूं ताकि आप ये ना कहें कि हाँ सर हमें बात नहीं समझ में आया। तो चलिए, ये हमने बना दिया। एक पिरामिड से काम चल जाएगा? यस सर। ठीक। और पिरामिड के आगे ये माइनर, और फिर माइनर के बाद मेजर, मेजर वगैरह वो आप जानते हैं। सुनिए, होता क्या है, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पे फिगर पहले समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कलर यूज करते हैं डिफरेंट। हियर वी गॉट अ पिंक कलर्ड, मैं बनाने जा रहा हूँ एक फिगर। ये देखिए, ये बाउमन्स, नहीं थोड़ा सा अलग, ये रहा बाउमन्स कैप्सूल, नहीं इधर, ये रहा बाउमन्स कैप्सूल, ध्यान दीजिएगा। ये रहा बाउमन्स कैप्सूल, ये रहा पीसीटी। बहुत उलझा हुआ, पीसीटी कॉर्टेक्स में होगा, याद है? ये कॉर्टेक्स में रहा। यस। फिर यस सर। लूप ऑफ हेनले, ये रहा लूप ऑफ हेनले सीधा, कहे थे वो नेफ्रॉन के अंदर अंदर होगा, सॉरी मेडुला में होगा, देखिए है ना, ये यस। मेडुला में। यस सर। ठीक, बिल्कुल ये मेडुला में गया, और ये फिर बाहर निकल रहा है, फिर ये बाहर निकल रहा है, और ये कहाँ चला आया? फिर से कॉर्टेक्स में चला आया, यस सीधा सर। हो यस गया, सर। सीधा हो यस गया, सर। और सीधा होके, सीधा होके, सीधा होके, इधर देखिए। थोड़ा सा इसको और हम आगे ले आएंगे। एक ट्यूब में मिला, सीधा होके एक ट्यूब में मिला। कौन सा है ये येलो कलर वाला ट्यूब? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ठीक ठीक, कलेक्टिंग डक्ट है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है, सिंगल नेफ्रॉन है। आपको क्लियर फोटो पता चल रहा है, सारे पार्ट्स वगैरह पता चल रहे हैं। कह रहा है सर आप कुछ और जानो। अच्छा, अब कहोगे सर दूसरा नेफ्रॉन कहाँ होता है? फिगर देख के समझ में आ गया किडनी में कैसे प्लेसमेंट होती है। अच्छा, मान लो एक दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, मान लो एक तीसरा कलेक्टिंग डक्ट, कई कलेक्टिंग डक्ट मिलके बनाते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। ये रहा डक्ट ऑफ बेलिनी, देखो, डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी से माइनर, माइनर से मेजर, मेजर। मेजर से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कहानी? यस यस सर। सर। यस। ठीक। देखो दूसरा एक नेफ्रॉन होता है। अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है ना, इस नेफ्रॉन का एक नाम है। ये वाला नेफ्रॉन कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कहोगे सर एक किडनी में तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कैसे होता है उनका प्लेसमेंट? समझाते हैं। एक किडनी में जो 10 लाख नेफ्रॉन है, उसमें 8.5 लाख, करीब करीब 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल कहलाते हैं। कॉर्टिकल का मतलब हम समझाते हैं। अब जैसे मान लो ये तो एक नेफ्रॉन है, ऐसे ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन इस किडनी में है। ये एनाटॉमी आप पहली बार देखोगे। दूसरे नेफ्रॉन कैसे होते हैं? तो मान लो दूसरा वाला इसके नीचे है, ऐसे देखो, वो उसके नीचे है, फिर मान लो एक और इसके नीचे है। इस तरह से करके नेफ्रॉन्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अच्छा, एक नेफ्रॉन हम उस पार अभी आपके सामने बनाएंगे ताकि आप समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि एक नेफ्रॉन था, एक नेफ्रॉन था, पता चला उसका बाउमन्स कैप्सूल, पता चला उसका बाउमन्स कैप्सूल बहुत ज्यादा मेडुला के नजदीक बन गया। ये रहा उसका बाउमन्स कैप्सूल, बहुत ज्यादा मेडुला के नजदीक बन गया, और ये रहा उसका पीसीटी। अच्छा, मेडुला के नजदीक बन गया, दिस इज बाउमन्स कैप्सूल और पीसीटी। और ये इसका लूप ऑफ हेनले गया इधर मेडुला में, थोड़ा सा लॉन्गर लूप ऑफ हेनले हम बना रहे हैं। और ये निकला, क्या निकला? ये निकला इसका, ये लूप ऑफ हेनले इसका बाहर आ रहा है। थोड़ा सा थिक कीजिए, थोड़ा सा थिक कीजिए इसको, फिगर को देखते रहिएगा। एंड हियर वी गॉट, हियर वी गॉट, हियर वी गॉट
अनदर नेफ्रॉन, आप देख रहे हैं ये भी एक नेफ्रॉन इसमें जाके खुल गया। जानते हैं ये दूसरा वाला जो नेफ्रॉन है ये कहलाता है जक्स्टा। जक्स्टा का मतलब होता है नियर, नियर में है और किसके नजदीक है, तो मेडुला के नजदीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। किडनी में इस तरह के नेफ्रॉन सिर्फ 15% पाए जाते हैं, मतलब करीब करीब 1.5 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स। एक नेफ्रॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, तो ऑटोमेटिक जो नीचे वाला नेफ्रॉन होगा वो मेडुला के नजदीक होगा, और वही नेफ्रॉन क्या कहलाता है बोलो तो, Juxtamedullary. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब आते हैं किडनी में ब्लड सप्लाई पे। आइए ब्लड सप्लाई समझते हैं। पहले ये बात समझ में आई दोनों टाइप किडनी का, नेफ्रॉन का, बोलिए। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. अच्छा, आप समझ चुके होंगे, फिगर देख के आपको बहुत कुछ विजुअलाइज हो रहा होगा। अच्छा आइए थोड़ा सा नोट्स पे हम लोग देखते हैं कि नोट्स हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि हो सकता है आप नोट्स पढ़ो और कोई बात आपको नहीं समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा। देखिए सबके बारे में वहाँ बहुत डिटेल में सबके बारे में लिखा गया है। डिटेल में क्या, वो सब चीज आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इधर आइए दिखाते हैं। जैसे अभी अभी कह रहे थे मालफिगियन बॉडी क्या है, इधर देखिए मालफिगियन बॉडी क्या है, तो ग्लोमेरुलाई और रेनल कॉर्पसल। ग्लोमेरुलाई क्या है, कैपिलरी का नेटवर्क है। कैसे बना है तो बताते हैं। कैपिलरी का नेटवर्क है, कैसे बना है बताते हैं। रेनल टिब्यूल्स में सबसे पहले बाउमन्स कैप्सूल है, वो विसरल लेयर वगैरह के बारे में लिखे हुए हैं। पीसीटी के बारे में लिखा हुआ है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम। बोले थे उसमें ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होता है, माइक्रोविलाई होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. इसके बाद ये सब मतलब लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग टिब्यूल जाके खुलता है डक्ट में। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, कई नेफ्रॉन का पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट करके डक्ट ऑफ बेलिनी में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। आई बात समझ में ये? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, बाकी sir. छोटी मोटी चीजों को आप खुद पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। और देखिए अगले पेज में हम पढ़ाएंगे, अभी ब्लड सप्लाई थोड़ा बढ़िया से पढ़ाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। दो तरह के नेफ्रॉन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए दो तरह का नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल 80 से 85% और दूसरा होता है जक्स्टा 15 से 20%। इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी अभी पढ़ाना बाकी था। हालांकि मैं चाहता तो एक ही बार में दोनों फिगर पढ़ा दिए होते, बट कोई ना, चलिए समझाते हैं। इधर देखिए, एक बार फिर से मेरे को किडनी बनाना पड़ जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से बस। मैं, मेरी कोशिश है हालांकि कि मैं दोबारा फिगर थोड़ा सा सिंपल ही रखूं। ये हमारा किडनी, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर जल्दी बने, थोड़ा सा मेरे को जगह की जरूरत पड़ेगी। नीचे तो जब मेरे को ऊपर थोड़ा स्पेस चाहिए। दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला। चलिए एक नेफ्रॉन हम बनाते हैं आपके सामने, एक नेफ्रॉन बनाते हैं। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, ठीक। ये बाउमन्स कैप्सूल है, ये बाउमन्स कैप्सूल है। बाउमन्स कैप्सूल थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, बाउमन्स कैप्सूल थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। एंड हियर वी गॉट पीसीटी, एंड हियर वी गॉट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हम एकदम छोटा सा, देखो ये जो पहला नेफ्रॉन बना रहे हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन बना रहे हैं, इसका लूप ऑफ हेनले बिल्कुल छोटा होता है, बहुत बड़ा लूप ऑफ हेनले नहीं होता है। और ये तुरंत बाहर निकलता है, तुरंत बाहर निकल के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और जाके खुल जाता है, जाके खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। अभी ये डक्ट सब जाके कई सारे डक्ट जो हैं, कई सारे डक्ट जो हैं जाके खुलते हैं, आपको पता ही है, पता ही है बहुत सारे डक्ट पिरामिड में, पिरामिड से कहानी की बाहर होती है। इधर आइए, इधर 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 देखिए। कह रहा है सर जैसे किडनी में ब्लड की सप्लाई गई हुई है, किडनी में एक आर्टरी गया हुआ है, आप लोग जानते हैं किडनी में जो आर्टरीज आता है उसका नाम है रेनल आर्टरी। कौन सी आर्टरीज आती है बताइए तो? Renal. ठीक। अब जैसे मान लो ये एक रेनल आर्टरी किडनी में घुसा, अच्छा उसमें रेनल आर्टरी अकेला था घुसा, पता चला कि रेनल आर्टरी में इम्प्योर था, इम्प्योरिटी था, यूरिया था। रेनल आर्टरी में मान लीजिए यूरिया है, उसको छानना है, छानना है तो होता क्या है, ये रेनल आर्टरी जाता है। अब किडनी में एक तो प्रोसेसिंग यूनिट है नहीं, ये किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, तो ये 10 लाख ब्रांचेस में टूटता है। और आपको पढ़ाए हैं इसकी ब्रांचिंग, आर्टरी की ब्रांचिंग कहलाती है आर्टेरियोल। ये वाला जो आर्टेरियोल है ये कहलाता है एफेरेंट
आर्टेरियोल। अच्छा, ये अफेरेंट आर्टेरियोल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार टूटता है। आर्टेरियोल टूटता है, आप लोगों को जानते हैं किसमें टूटता है? कैपिलरी में। और इस ग्रेन्यूल। कैपिलरी के यस। नेटवर्क को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलाई। अच्छा, ग्लोमेरुलाई यूनाइट करके थोड़ा सा एक थिन ट्यूब बनाता है, इसको कहते हैं इफेरेंट। थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा कर देते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल। कह रहा है आगे बताइए सर। देखिए, ग्लोमेरुलाई क्या है जरा बताइए तो? कैपिलरी है। Yes, sir. क्या सीखा आपने? आर्टरी टूटा एफेरेंट में, एफेरेंट टूटा ग्लोमेरुलाई में, ग्लोमेरुलाई ने फिर से बनाया इफेरेंट। अच्छा, ये इफेरेंट आर्टेरियोल थोड़ा खास तरह का इफेरेंट आर्टेरियोल है। ये आगे बढ़ता है इफेरेंट आर्टेरियोल, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ के और फिर से ये टूट जाता है। कहाँ पे टूट जाता है तो देखिएगा ध्यान से, ये फिर से ब्रांच कर जाता है किसके चारों तरफ? तो आपको ये नजर आ रहा है, ये पी सी टी है, ये डी सी टी है, इसके चारों तरफ, इनके चारों तरफ ये फैल जाता है। और फैल जाता है, ध्यान दीजिएगा, फैल जाता है, ये भी फैल जाता है। और इधर से ये ऐसे घूमते हुए, मान लीजिए हम इसको ओवरलैप करते हुए लेके आते हैं, इधर घूमते हुए, इधर भी ओवरलैप करते हुए लेके आते हैं, पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ फैल के फिर यूनाइट होके बनाता है। ये यूनाइट होके क्या बनाएगा वो बाद में बात करेंगे, सुनिए। पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ फैला है, फैला है, इसको कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम मैं दे रहा हूं, इन ट्यूब्स को जो पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ फैला है, इनको कहते हैं पेरी। पेरी का मतलब चारों तरफ, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ फैला है, इसको कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर। और ये है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। वो फिर यूनाइट होके बनाता है रेनल वेन, और रेनल वेन किडनी से बाहर निकल जाता है। बोलिए समझ में आया? बोलिए तो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मैं बात करूंगा, Yes, sir. ये ब्लड सप्लाई है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ आप देख रहे हैं, दिस इज लूप ऑफ हेनले, इसके चारों तरफ ब्लड की कोई कैपिलरी नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला नेफ्रॉन है, जो दूसरा वाला नेफ्रॉन है, एक दूसरा वाला नेफ्रॉन बनाते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए, हियर वी गॉट अ बाउमन्स कैप्सूल, हियर वी गॉट द पीसीटी, ये रहा पीसीटी, नीचे लूप ऑफ हेनले, वो भी कोई छोटा मोटा लूप ऑफ हेनले नहीं, काफी बड़ा लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले आगे बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लूप ऑफ हेनले आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद ये लूप ऑफ हेनले यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है, और फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जा बना के जाके खुल जाता है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला नेफ्रॉन है, आप सी फिगर देख रहे हैं, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका बाउमन्स कैप्सूल बिल्कुल मेडुला के नजदीक है। इसमें ब्लड की सप्लाई मैं दिखाता हूं, बस एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए, मैं इसमें ब्लड की सप्लाई आपको दिखाता हूं कि कैसे इसमें ब्लड का सप्लाई होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जानो। यहाँ देखिए, अब मैं बार बार वो नहीं दिखाऊंगा, इसमें भी गया होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी गया होगा एफेरेंट आर्टेरियोल ऐसे, और एफेरेंट ने बनाया होगा इसमें कैपिलरी का नेटवर्क, कैपिलरी का नेटवर्क, दिस इज एफेरेंट, मैं कह रहा हूं, ये है ग्लोमेरुलाई, ये ग्लोमेरुलाई है, और ये है इफेरेंट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज इफेरेंट, ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। इफेरेंट आर्टेरियोल नीचे उतरता है, ध्यान दीजिएगा, इफेरेंट आर्टेरियोल नीचे उतरता है और टूट जाता है ब्रांचेस में, इसके ब्रांचेस फैल जाते हैं पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ, और जो पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ फैलेंगे उनको क्या कहोगे? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक, अभी अभी बताए हैं, Sir. वही कहलाते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। अच्छा, इसका एक ब्रांचिंग जो है ना, ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भी जाता है, इसी का एक ब्रांचिंग लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भी जाता है, एंड बिलीव मी, वो ब्रांचिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका एक स्पेशल नाम होता है। हालांकि ये सब बाद में जाके मिलके, ये सब बाद में जाके मिलके बनाते हैं, रेनल वेन बनाते हैं। ये फिगर मैं अलग से भेज दूंगा, दिस इज रेनल वेन। लेकिन लेकिन आपको पता चल चुका है इसमें पेरिटिब्यूलर कैपिलरी कौन है, ट्यूब्स के चारों तरफ जो फैला हुआ है, दिस इज डीसीटी, दिस इज डीसीटी, दिस इज पीसीटी, दिस इज पीसीटी। पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ जो ब्लड की कैपिलरी है, इसको क्या कह रहे हो? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी।
Yes, sir. Yes, sir. पेरिटिब्यूलर कैपिलरी एक लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ फैला हुआ है, यू शेप का है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? तो ब्लड की कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी है, और किसके चारों तरफ फैला हुआ है जरा बोलिए? तो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ फैला हुआ है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, दोनों नेफ्रॉन्स में हियर वी गॉट कॉर्टिकल। अब जरा डिफरेंस आपको समझाते हैं। आपके सामने फिगर है एंड हियर वी गॉट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब बस सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा डिफरेंस, बाकी चीजों को समझाते हैं। 80 से 85% मतलब 8 लाख से 8.5 लाख के आसपास वो होता है। 10 से 15% ये होता है, मतलब करीब करीब 1 लाख से लेके 1.5 लाख के आसपास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। दोनों नेफ्रॉन को ध्यान से देखिए। एक नेफ्रॉन का बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई वो एकदम किसके नजदीक है? मेडुला के, उसको जक्स्टा मेडुलरी कह रहे हैं। और बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई को एक साथ हम लोग क्या बोले थे? बोलो तो, एक साथ क्या कहे थे? पारफिजियन। माल्फिगियन बॉडी, माल्फिगियन बॉडी, माल्फिगियन मतलब माल्फिगियन बॉडी कह लीजिए कि मेडुला के नजदीक है, एक का दूर है। अच्छा, ये बात हो गई। कह रहा है सर एक का लूप ऑफ हेनले छोटा है, शॉर्ट है, देखो तो किसका शॉर्ट है बताओ तो? Cortical. Cortical. कॉर्टिकल का। और लॉन्गर किसका है? लॉन्गर किसका है? Juxta medullary. अच्छा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी दोनों में है, लेकिन किसमें नहीं, किसमें वासा रेक्टा नहीं है? Cortical में. कॉर्टिकल। Cortical. कॉर्टिकल में। कॉर्टिकल में नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ा याद करो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से, तो मैंने एक पार्ट तुम लोगों को पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि कैपिलरी से शुरू हो, कैपिलरी पे खत्म हो। कैपिलरी स्टार्ट ऑर्गन, कैपिलरी एंड ऑर्गन, दोनों में से कोई हार्ट नहीं हो, इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पिछले क्लास में पढ़ाए थे Yes, पोर्टल sir. सर्कुलेशन। Yes, sir. Yes, यस सर। ग्लोमेरुलाई क्या है? ग्लोमेरुलाई कैपिलरी है। yes, sir. Yes, sir. यहाँ शुरू हो रहा है स्टार्ट, यहाँ शुरू हो रहा है स्टार्ट, बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. कैपिलरी था, चला पेरिटिब्यूलर, फिर से कैपिलरी है, ये एंड हो रहा है, ये भी कैपिलरी है। Yes, sir. कैपिलरी से शुरू हुआ और कैपिलरी पे चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये पोर्टल सर्कुलेशन है? ये पोर्टल आर्टरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है बोलिए तो? Portal artery. Portal artery. हालांकि ये किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता है, इसके दोनों कैपिलरी किडनी के अंदर ही होते हैं। बस एक ग्लोमेरुलाई है और दूसरा ट्यूब्स के चारों तरफ फैल जाता है, उसको पेरिटिब्युलर कैपिलरी कहते हैं। हम दोनों का थोड़ा डिफरेंस भी, फंक्शनल डिफरेंस भी समझाएंगे, पर इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, अच्छा, एक sir. बात जानिए, यस। कॉर्टिकल नेफ्रॉन Yes. जो है ये मेनली यूरिन बनाने का काम करता है, ये मेनली यूरिन बनाता है। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, यूरिन तो बनाता ही बनाता है, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी करता है। अच्छा, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का एक स्पेशल फंक्शन है, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? जिसका भी लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा वो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करेगा। कैसे करेगा वो बाद में पढ़ेंगे। पहले एक काम कीजिए, आपके सामने ये दोनों नेफ्रॉन का मैं डिफरेंस रख देता हूं, आप पढ़ के देखिए। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है ब्लड सप्लाई वगैरह में, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आप देखेंगे। पहले पहले तो ये दोनों नेफ्रॉन का डिफरेंस देखिए। ये फिगर बना हुआ है, बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है, बस किडनी के अंदर नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें ये हो गया है। एक आधा और चीज मैं बता ही दूं पीछे, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें एक चीज और बताते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एक स्पेशल रीजन मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि इसमें ये एफेरेंट, बाउमन्स कैप्सूल और डीसीटी कुछ बनाता है एक साथ, उसको जेजीए कहते हैं। आप सिर्फ इतना जानिए कि जेजीए भी होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। इसका डीसीटी बिल्कुल इसके बाउमन्स कैप्सूल के बगल से गुजरता है, तो वहां पे कुछ एसोसिएशन होता है, उसको जेजीए कहते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। आप एक काम कीजिए, आपको चलिए मैं पढ़ के दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा उलझ भी रहे हो, पर उलझने की जरूरत भी नहीं है, फिगर आप लोगों ने देख लिया। आइए मैं दिखाता हूं जो देखना है हमें। पहले दोनों नेफ्रॉन्स का डिफरेंस देखते हैं। ग्लोमेरुलाई इसका आउटर कॉर्टेक्स में होता है, इसका इनर कॉर्टेक्स में होता है। इसका शॉर्टर लूप ऑफ हेनले होता है, इसका लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होता है। वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट। मेनली यूरिन फॉर्मेशन करता है, इसमें यूरिन कॉन्सेंट्रेशन और जेजीए भी इसका फंक्शन होता है। दोनों नेफ्रॉन में डिफरेंस देखिए तो पढ़ के समझ में आया? Yes, Yes, sir. जी sir. जी, ये फिर से Yes, बताना। sir.
जेजीए अभी नहीं Yes, sir. पढ़ाएंगे, जेजीए अभी नहीं, आगे पढ़ाएंगे। बस इतना जानिए कि जेजीए जैसी कोई चिड़िया होती है आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है। मैं बताऊंगा उसके बारे में, क्या होता है नहीं होता है सब बताएंगे, ठीक है। ये फिगर आप देख लीजिए, ये फिगर देख लीजिए दोनों नेफ्रॉन का एक बार। हालांकि सर ये लोकेशन बोल रहा था। लोकेशन इस फिगर में, इस फिगर में मैं बताऊंगा आगे, चिंता नहीं करो, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मैं लोकेशन भी बताऊंगा उसको। अभी हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इसका एक आधा लेक्चर तो एनाटॉमी में ही चला जाता है, यही तो दिक्कत है। एक सेकेंड आप लोग रुकना यार, ये कौन सा बैच बन गया फिर से। यार हर दिन बैच बन रहा है, कैसे होगा? इधर आइए, आपको कुछ पढ़ाते हैं। जरा ब्लड सप्लाई देखते हैं हम लोग नेफ्रॉन में। देखिए ब्लड सप्लाई, रेनल आर्टरी है, ब्रांच कर रहा है एफेरेंट में, फिर ब्रांच कर रहा है तो ग्लोमेरुलाई यूनाइट करके इफेरेंट, फिर ब्रांच कर रहा है दो तरीके से। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो उसमें सिर्फ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी बना रहा है, किसके चारों तरफ, पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ। लेकिन अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो वासा रेक्टा भी बन रहा है और पेरिटिब्यूलर कैपिलरी भी बन रहा है। पीसी मतलब पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, वासा रेक्टा किसके चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ। ये सब कैपिलरी यूनाइट करके रेनल वेन बनाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा इधर आइए, एक ये फिर से पोर्टल सर्कुलेशन। क्या है पोर्टल सर्कुलेशन? ये देखिए लिखा है, जनरली आर्टरी शुरू होता है दिल से, एंड होता है कैपिलरी पे। आप पीछे पढ़े हो, पढ़ाए हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक जगह को छोड़ के एक स्पेशल आर्टरी है, इसको पोर्टल आर्टरी कहते हैं। अभी तक आप पोर्टल वेन पढ़ रहे हो, तो ये पोर्टल आर्टरी है। पोर्टल आर्टरी की कहानी क्या है, इसमें ये शुरू होता है ग्लोमेरुलाई से और पेरिटिबुलर कैपिलरी पे खत्म होता है। कैपिलरी से शुरू होता है, कैपिलरी पे खत्म होता है, यही कहलाता है, कह सकते हैं इसको पोर्टल आर्टरी। बोलिए समझ में आया पोर्टल आर्टरी? यस यस सर। सर। Yes, sir. अच्छा, एक चीज मेरे को बताना बहुत जरूरी हो गया है, वो बहुत जरूरी कुछ देर से हुआ पड़ा है, कि आखिर मैं क्यों नहीं कुछ चीजों को ठीक से समझा रहा हूँ। देखिए अब एक चीज समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग इस चीज को। कुछ देर से मैंने इसको होल्ड पे रखा है। जैसे ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, ठीक। आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि आपने ये चीज क्यों नहीं बताया है, ये पीसीटी मैं इतनी ही दूर में समझा दूंगा। आप कहोगे कि सर ठीक है, आर्टरी था, रेनल आर्टरी था। सुनते चलिए अब, रेनल आर्टरी ब्रांच किया, इसने बनाया एफेरेंट, ठीक, एफेरेंट।
और आपका कहना है आर्टरी ब्रांच करता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है तो आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल ब्रांच करता है तो आप जानते हो वो बनाता है कैपिलरी, कैपिलरी बनाता है। और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कैपिलरी जिसका नाम आप ग्लोमेरुलाई कह रहे हो, ग्लोमेरुलाई यूनाइट करके वेन्यूल बनाते हैं, ये पढ़ा है आपने, वेन्यूल Yes, sir. बनाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मैंने फेल कर दिया, मैंने इसको वेन्यूल ना कह के फिर से आर्टेरियोल ही कहा, और मैंने कहा कि ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। और मैं कह रहा हूं ये इफेरेंट आर्टेरियोल फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर टूट जा रहा है, और इस बार जो इसकी ब्रांचिंग है इसको कह रहे हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। और आगे जब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी था ऐसे, ऐसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी था ऐसे, पीसीटी के चारों तरफ, डीसीटी के चारों तरफ, फिर फाइनली ये यूनाइट होके रेनल वेन बना रहा है। तो आप मेरे से कहोगे कि सर सुनो, यहीं पे क्यों नहीं बना रहा है वेन्यूल, वाई नॉट वेन्यूल? क्योंकि सर आपने तो कहा था कि कहीं पे भी कैपिलरी यूनाइट करते हैं तो वेन्यूल बनते हैं, यहां क्यों नहीं? तो इसकी कहानी को समझिए। होता क्या है, आपका ब्लड जो जाता है नेफ्रॉन्स को, उसमें ऑक्सीजन होता है और एक बड़ा फेमस नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूरिया। अच्छा, इस ब्लड में ऑक्सीजन है तो ये रेड कलर से दिखाइएगा, और वेस्ट है, कचड़ा है, यूरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से ब्लड गुजरता है तो आप जानिए कि इस लेवल पे, इस कैपिलरी लेवल पे, कौन सी कैपिलरी लेवल पे बोलो तो ग्लोमेरुलाई लेवल पे, सिर्फ यूरिया Yes, Yes, sir. sir. फिल्टर हो जाता है। इस कैपिलरी लेवल पे ऑक्सीजन का जनरली एक्सचेंज नहीं होता है, जनरली यहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता है, यहां सिर्फ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, सिर्फ यूरिया छनता है। अच्छा, अगर ब्लड से ऑक्सीजन नहीं निकला तो क्या उसको आगे वेन या वेन्यूल कहिएगा? No, sir. नहीं, नहीं कहिएगा। अभी भी इसमें ऑक्सीजन है, अभी भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे चलता है। ऑक्सीजन तो अपना ये दिया नहीं है, जबकि किडनी के जो ट्यूब्स हैं, किडनी के जो ट्यूब हैं, वेदर इट इज पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इनको तो भाई क्या है कि भाई हमको कहीं से लाके दो, क्या लाके दो, ऑक्सीजन लाके दो, क्योंकि उसके सेल्स हैं। तो ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी अभी अभी पढ़ा ही रहे थे तुम लोग को, जाके, अरे यार, जाके इनके चारों तरफ फैल जाता है और फिर जाके रेनल वेन में मिल जाता है। इस बार जब पेरिटिब्यूलर कैपिलरी आगे बढ़ता है तो ऑक्सीजन ये देते हुए चलता है इनके सेल्स को, ऑक्सीजन जब देते हुए चलता है तो इस बार जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये आपको नहीं लगता है ये वेन में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलिए। Yes, sir. नेफ्रॉन Yes, को sir. ये ऑक्सीजन देता है। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे दक्ष? नो सर। हाँ, मैंने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि सर ग्लोमेरुलाई एक कैपिलरी है, उसके बाद सर वेन्यूल क्यों नहीं? क्योंकि पूरा रेड से मैंने दिखाया है, एफेरेंट को भी, इफेरेंट को भी, इसका मतलब है ऑक्सीजन नहीं निकला है। लेकिन दोबारा जब पेरिटिब्यूलर कैपिलरी बना है उसके बाद मैंने ब्लू दिखा दिया है, उस कैपिलरी में मैंने ब्लू दिखाया है, इसका मतलब इस बार किसका एक्सचेंज हुआ है? Oxygen. और ग्लोमेरुलाई Oxygen. लेवल पे सिर्फ फिल्टरेशन होता है यूरिया का। तो इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं बहुत बारीकी से? Yes, sir. ठीक ठीक। तो ये थी कहानी जो आपको समझनी थी। इतनी अगर समझ में आ गई है तो नेफ्रॉन का हम लोग फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। अब बता दीजिए अगर समझ में आ गया है तो आगे पढ़ाएं हम। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यार, एक फिर से बैच मिल गया, ये तो दिमाग खराब हो गया, वो भी ऑनलाइन पढ़ाना है सामने। ऑलरेडी मेरे पास एक, दो, तीन बैच है, चार बैच हो जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी बीत जाएगा मेरा तो। सुबह में 5 बैच है, शाम में 4 बैच है ऑलरेडी। रुको, सर ऑनलाइन का सर एक ही चल रहा है बैच? जीएमडी एक ही चल रहा है, शायद एक और बना है।
चलो थोड़ा नोट्स पे पढ़ते हैं, क्योंकि नोट्स पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि नोट्स पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखिए जो भी हम पढ़ाए हैं वो सब आपके पीछे लिखा हुआ है। एनाटॉमी मैंने सारा पढ़ा दिया है, फिगर वगैरह मैंने सब कुछ बना के समझा दिया है। आप एक बार पढ़ेंगे, ये सारी बातें पहले भी मैंने कहीं ना कहीं बताई हैं, तो नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैंने समझा दिया है, मेरा काम था समझा देना। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अरे यार ये पेन जब खिंचता है ना तो रहे रहे ये पेन काम करना बंद कर देता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। देखो देखो एनाटॉमी के बाद कि हाँ नेफ्रॉन ऐसा होता है वैसा होता है, अभी तक सिर्फ तुम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन प्लस एनाटॉमी पढ़े हो किडनी का। अब उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। फंक्शन यानी आखिर तुम्हारा किडनी, आखिर तुम्हारा नेफ्रॉन काम कैसे करता है, इसकी फिजियो यानी फंक्शनिंग कैसे है। देखिए नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, द सेकेंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन, व्हाइल द थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन। कह रहा है सर इन तीनों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए, अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये है ग्लोमेरुलाई। आप जानिए कि ग्लोमेरुलाई से बाउमन्स कैप्सूल में किसी चीज का निकलना, ग्लोमेरुलाई से बाउमन्स कैप्सूल में निकलना ए नंबर कहला रहा है। और ए आखिर है क्या बताइए, तो क्या है ए? अल्ट्रा। ठीक ठीक फिल्ट्रेशन। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आपका सेकंड नंबर पार्ट जो है, आप देखिए ये पीसीटी है, ये पीसीटी है, या फिर कह लीजिए किडनी का कोई ट्यूब है, चाहे पीसीटी हो सकता है, डीसीटी हो सकता है, लूप ऑफ हेनले हो सकता है, कोई ट्यूब है, टिब्यूल है, किडनी टिब्यूल है। कह रहा है किडनी के टिब्यूल से, किडनी के ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ब्लड के कैपिलरी हैं, अभी अभी पढ़े हो, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है, वासा रेक्टा है, अलग अलग ट्यूब्स के चारों तरफ अलग अलग तरह की कैपिलरी है। अगर कोई चीज यहां से उठा के और ब्लड के कैपिलरी में डाल रहे हो तो इसको बी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रीअब्सॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज ब्लड से उठा के सीधा इन किडनी के ट्यूब्स में डाल रहे हैं तो इसको सी नंबर कहते हैं। सी नंबर क्या है? सिक्रीशन। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन और ब्लड कैपिलरी के बीच का जो खाली जगह है उसमें भरा हुआ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, पहले से जानते हैं। कहीं भी खाली जगह में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। बोलिए समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक यस सर। कह रहा है सर चलो पढ़ा दो इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल है, बहुत आसान है। कोशिश करते हैं ड्रॉ करके दिखाएं आप लोगों को, ज्यादा मजा आएगा आपको। अल्ट्रा फिल्टर, अभी तक आप सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे थे, अब आपको दिखाते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, कैसे होता है। पहला नंबर चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये भी समझेंगे। फिलहाल तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझिए होता कैसे है, तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, अब बस आप लोग बताइएगा, ये बाउमन्स कैप्सूल है, ये बाउमन्स कैप्सूल है, यहाँ देखिए। अच्छा, बाउमन्स कैप्सूल में मैं नीचे यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, ये सेल्स बना रहा हूँ, और ये सेल्स कौन से सेल्स हैं? सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन इसके सेल्स मॉडिफाई होके हाथ पैर जैसा भी बनाएंगे। एंड अब बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आप समझो, अब बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आप समझो। और ये कहलाता है पोडोसाइट, ये पोडोसाइट। कह रहा है आगे सर सिंपल करो सर, इधर देखो, मैंने कई बार बताया है आर्टेरियोल है, दिस इज एफेरेंट। अच्छा, पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैपिलरी में सिर्फ एक चीज पाया जाता है, इंडोथेलियम। पिछले चैप्टर में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। यस कैपिलरी के वॉल में। हाँ, तो ये कैपिलरी की वॉल है, कैपिलरी की वॉल है। और कौन सी कैपिलरी है, इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलाई। 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 दिस इज ग्लोमेरुलाई, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। दिस इज ग्लोमेरुलाई, और ये रहा ग्लोमेरुलाई का इंडोथेलियम। बोले तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है, वो भी है ना? यस सर। यस सर। ठीक। और ये भी इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, और ये भी इपिथेलियम। कहीं भी इपिथेलियम के बीच में या नीचे, इपिथेलियम के नीचे बेसमेंट सबस्टांस होता है या नहीं होता है? बोलो, या बेसमेंट यस मेम्ब्रेन। सर।
यस सर। ठीक ठीक ठीक। चलो, मान लो तुम्हारा ब्लड यहां से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ब्लड यहां से जा रहा है। अब जानिए कि पिछले ही चैप्टर में पढ़ाए थे कि इंडोथेलियम के वॉल में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं। हियर वी गॉट फेनेस्ट्रा, या फिर इसको कहते हैं पोर्स, जो कि सिर्फ कैपिलरी की वॉल्स में पाए जाते हैं। आप यकीन करो, इन्हीं पोर्स के थ्रू तुम्हारा ब्लड ऐसे छनते हुए इस फिल्टरेशन स्लिट होते हुए यहां पे गिरता है। दिस इज फिल्टरेशन स्लिट, ये है फिल्टरेशन स्लिट। बोलिए समझ में आया क्या है? यस। हाँ, कितने लेयर्स हैं, कितनी जगह से ब्लड छना? एक तो एंडोथेलियम से छना, दूसरा नंबर बेसमेंट सबस्टांस से छना, और तीसरा लेयर है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बाउमन्स कैप्सूल का। बोलिए 3 लेयर से अल्ट्रा फिल्टरेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। यस सर। 1 2 Yes, 3, sir. 1 2 3, 1 2 3 बना रहा है अल्ट्रा फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए मेम्ब्रेन बनाने का काम कर रहा है 1 2 3। कह रहा है लेकिन सर इसको सिर्फ फिल्टरेशन क्यों नहीं कहते हैं? वाई अल्ट्रा फिल्टरेशन? सर इसको अल्ट्रा फिल्टरेशन आप क्यों कह रहे हो, ये बताओ। इधर रुक जाइए। अरे यार, इसको अल्ट्रा फिल्टरेशन क्यों कह रहे हो आप? क्यों कह रहे हो कि अल्ट्रा फिल्टरेशन है? अब इस चीज को बहुत हम लोग डिटेल में और बहुत ध्यान से समझेंगे। जरा मैं एक बार टाइम देख लूं। अच्छा 10 मिनट है, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। चलो मैं इसको समझाता हूं। कह रहा है एक बात जानो, जानते हो जब यहां से छनता है कोई चीज, जैसे ब्लड में क्या होता है तो समझो, हम तुमको समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तुम बहुत इसको मिटाते हैं। ब्लड में दो चीजें होती हैं, ब्लड में दो चीज होता है। एक तो प्लाज्मा होता है, ठीक, और एक होता है सेल, ब्लड का सेल। देखो, ब्लड के सेल्स इन छेदों से पास नहीं कर पाते हैं तो सेल नहीं छनता है। प्लाज्मा पास कर जाता है, सिर्फ प्लाज्मा छनता है। उस प्लाज्मा में भी तुम लोग जानते हो कि प्लाज्मा में पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स भी यहां से छन नहीं पाते हैं। मतलब तुमने क्या सी सुन क्या रहे हो तुम, कि ब्लड जब गुजरता है ना तो सेल नहीं छनता है, सेल का साइज बड़ा होता है, पोर का साइज छोटा, नहीं निकल पाता है सेल। प्रोटीन्स भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनका साइज भी बड़ा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ब्लड को इतना फाइनली फिल्टर किया जाता है कि सेल्स भी रह जाते हैं, प्रोटीन्स भी रह जाते हैं, सिर्फ प्लाज्मा छनता है। इसीलिए बहुत बारीकी से यहाँ पे फिल्टरेशन होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। बोलिए समझ में आया? Yes. यस सर। अच्छा 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 अच्छा। इसमें अच्छा, जैसे प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है। प्लाज्मा में गैसेस होते हैं, प्लाज्मा में गैसेस होते हैं, आयंस होते हैं, वेस्ट होता है, पढ़े हो आप पिछले क्लास में, विटामिन होता है, हार्मोन होता है, ब्लड ब्लड में ही हार्मोन को भी डाला, इतना कुछ होता है प्लाज्मा में। कह रहा है इसमें भी कोई सिलेक्शन चलता है क्या कि तुम आओ, नहीं तुम मत आओ? कह रहा है नहीं, एक्चुअली अल्ट्रा फिल्टरेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। देखो, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का मतलब है, अगर चुन चुन के छाना जाता कि नहीं, तुमको आने देते हैं, आपका आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो चीजों को चुन चुन के जाने देता है। लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, ये नहीं कह रहा है नहीं तुमको जाने देंगे। ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारा साइज उस लायक है तो चले जाओ, हम रोकेंगे नहीं, चले जाओ। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो नहीं जा सकते हो। सिलेक्शन नहीं कर रहा है, जो चीजें साइज के बेसिस पे जा सकती हैं चली जा रही है, नहीं जा पा रही है नहीं जा पा रही है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज जस्ट अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या सेलेक्टिव प्रोसेस है? क्या चुन चुन के चीजों को छाना जाता है? तो नहीं, बिना चुने प्लाज्मा में जो है सब चला जाता है, बड़ा साइज की चीजों को छोड़ के। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. यस यस सर। सर। कह Yes, रहा sir. है कह रहा है कि ठीक है चलिए आपका बात मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि अल्ट्रा फिल्टरेशन आखिर आखिर ब्लड नीचे गिरा क्यों? आखिर ब्लड नीचे गिरा क्यों, क्यों नहीं ऊपर ही रह गया? तो देखो, कोई भी चीज ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, मैं जो बता रहा हूं वो समझिए। अल्ट्रा फिल्टरेशन
होता कैसे है, कैसे होता है, हाउ। ये तो मैंने बताया वाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे है। देखो, ब्लड नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से गिरता है। प्रेशर डिफरेंस, कोई भी चीज हाई टू लो प्रेशर मूव करता है। कैसे होता है वो आप समझने जा रहे हैं। देखिए कैसे होता है, समझाते हैं। फिर से मैं फिगर बनाऊंगा। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल, सिंपल फिगर बनाएंगे। हियर वी गॉट योर ग्लोमेरुलाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। अच्छा, अभी 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 खेल शुरू होगा, कहानी। ये है एफेरेंट, इसकी डायमीटर ज्यादा है एफेरेंट की। यस Yes, सर। sir. यस ये सर। है इफेरेंट, ये है इफेरेंट, और बीच में ये है ग्लोमेरुलाई। दिस इज ग्लोमेरुलाई। ठीक। अच्छा सुनो, बहुत ध्यान से समझना। एफेरेंट आर्टेरियोल बड़ा है, बड़ा है तो इसमें ब्लड जाता होगा। कैपिलरी पतला पतला पाइप है। अच्छा, जब निकलने की बारी आती होगी ब्लड की, तो रास्ता बहुत छोटा है। इफेरेंट की डायमीटर कम है, एफेरेंट का डायमीटर ज्यादा है। इस डायमीटर डिफरेंस की वजह से, जैसे मान लो ये कमरा है मेरा, ये कमरा है मेरा, इस कमरे में मैंने क्या किया है, पूरा एक दीवार तोड़ दिया है, और बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है। मैंने कहा कि आइए इस कमरे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, साइड में समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक, एक रूम है, देखिएगा ध्यान से, एक रूम है ये। इसमें मैंने ये पूरा गेट खोल दिया है, इधर से लोगों को मैं कह रहा हूँ आइए, इधर से मैं लोगों को कह रहा हूँ आइए। और इस रूम में एक छोटा सा गेट बनाए हैं बस बाहर निकलने के लिए। अच्छा, लोग इसमें घुस रहे हैं, और निकलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा गेट है। तो आपको नहीं लगता है इस कमरे में भीड़ बढ़ेगी, क्राउड बढ़ जाएगा, बोलिए, तो लोग इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. जानते हैं, ये कमरा है ग्लोमेरुलाई। देखिए, ग्लोमेरुलाई में घुसने के लिए रास्ता बड़ा है, निकलने के लिए रास्ता छोटा है। क्राउड बढ़ने का मतलब है आप ब्लड ज्यादा भेज रहे हो, लेकिन निकल रहा है ब्लड धीरे धीरे, तो ग्लोमेरुलाई में प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? डायमीटर डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलाई में प्रेशर बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, भगदड़ बढ़ेगा। बोलिए, समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। और Yes, भगदड़ sir. बढ़ेगी तो ब्लड जहां तहां से निकलने की कोशिश करेगा। आपको पता है, इस वजह से ब्लड निकलने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ ब्लड भागेगा। ये एक प्रेशर है, ये प्रेशर कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर Yes, sir. हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी। ग्लोमेरुलाई में एक प्रेशर डेवलप हुआ है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सब नोट्स पे दिखाएंगे, अभी 2 मिनट सुनिए। अच्छा, ये प्रेशर क्यों डेवलप हुआ है? एफेरेंट और इफेरेंट के डायमीटर डिफरेंस की वजह से। ब्लड जा रहा है ज्यादा, निकलने का रास्ता है छोटा, तो ग्लोमेरुलाई में प्रेशर बढ़ा, इस वजह से ब्लड भागने की कोशिश कर रहा है जहां से रास्ता मिल रहा है, और इन्हीं छेदों के थ्रू निकल रहा है। और वो है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ प्रेशर डायरेक्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू होती है, इस प्रेशर को जब मेजर किया गया तो पाया गया कि इसकी वैल्यू करीब करीब 60 mm है, 60 mm ऑफ Hg है। प्लस डिनोट कर रहा है नीचे की तरफ, प्लस डिनोट कर रहा है डायरेक्शन, प्लस डिनोट कर रहा है डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपको समझाते हैं। कह रहे ठीक है सर, समझ गए। एक बात समझो, कभी तुम लोग चाय बनाए होगे तो एक चीज नोट किए होगे कि चाय जब बनाते हो तो मान लो एक कप है, एक कप है, इधर एक कप है, और एक छन्नी लगा दी है, एक छन्नी लगा दी है ऐसे। जब इसमें चाय डालते हो तो तुम लोग देखते हो कि चाय में चाय की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। वो पत्तियां इसके छेद को बंद कर देती हैं और चाय को नीचे गिरने से रोकती हैं। ऐसा नोटिस किए हैं आप लोग? Yes, sir. यस यस सर। सर। ठीक। आपको पता है, आपको पता है, बिल्कुल वो चाय इफेक्ट आपके ग्लोमेरुलाई में देखने को मिलता है। तुम्हारे ब्लड का प्लाज्मा नीचे भाग रहा है, तुम्हारे ब्लड का प्लाज्मा नीचे भाग रहा है। जानते हो, तुम्हारे ब्लड में उस चाय की पत्ती की तरह थोड़े बड़े बड़े प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये होते हैं प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स। ये ब्लड प्रोटीन्स इन छेदों को बंद कर देते हैं, तो जो प्लाज्मा नीचे जा रहा होता है
उसको ये रोकते हैं। रोकने का मतलब प्लाज्मा नीचे गिरना चाह रहा है और ये ऊपर की तरफ उसको रखते हैं। ये एक प्रेशर है और किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ब्लड प्रोटीन की वजह से डेवलप हुआ है। इसको कहते हैं ब्लड कोलोवाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोवाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपी कहते हैं। और ए नंबर नीचे जाना चाह रहा है, ये उसके ऑपोजिट में, इंटीजर में ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस से डिनोट किया जाता है। ये उल्टा प्रेशर लग रहा है, नीचे जाने से रोक रहा है। अरे चाय नीचे गिरना चाह रहा है लेकिन चाय की पत्तियां उस छेद को ब्लॉक कर दे रही हैं, तो चाय नहीं नीचे गिर पा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बिल्कुल उसी तरह से इसकी वैल्यू -30 mm होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक और चीज नोट कीजिएगा, एक और चीज नोट कीजिएगा। जैसे ये चाय का खाली कप होता है, जैसे ये कप है, आपने यहाँ पे छन्नी लगा दिया, मान लीजिए आपने इसके ऊपर एक छन्नी लगा दिया है, और आप जैसे ये पूरा कप खाली था, खाली था, यहाँ से चाय गिर रहा था। जैसे खाली था तो बड़े तेजी से गिर रहा था, लेकिन नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे चाय नीचे भरना शुरू होता है, ऊपर से गिरने का रेट धीरे होते जाता है, स्लो होते जाता है। कभी ऐसा सोचे हैं, देखे हैं, आप नोट किए हैं कि जब कप खाली होता है तो बड़ा तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन जैसे जैसे कप भरना शुरू होता है गिरने का रेट स्लो हो जाता है। ऐसा नोट किए हैं? sir. नहीं नोट किए हैं तो अब नोट कर लीजिएगा। जानिए कि नीचे इस बाउमन्स कैप्सूल में जब फिल्टरेट जमा होना शुरू होता है तो ऊपर से चाय गिर रहा है, खून छन के गिर रहा है, और नीचे से फिल्टरेट जमा होना शुरू हो गया है। ये भी इसको अपोज करेगा गिरने से। ये एक तीसरा प्रेशर है सी नंबर, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर से गिर रहा है, ये इसको नीचे से रोक रहा है। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलाई में लगने वाला प्रेशर, बाउमन्स कैप्सूल में लगने वाला प्रेशर। ये थर्ड प्रेशर है सी नंबर, कैप्सूलर। सबके बारे में भी सिखाएंगे, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, इसकी वैल्यू होती है -20 mm। ध्यान रखिएगा। अच्छा आप खुद सोचो, जैसे आप खुद सोचो, एक दीवाल है, एक दीवाल है, आप यहाँ अकेले खड़े हो और आप इस दीवार पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और उधर आपके दो दोस्त खड़े हैं, उधर आपके दो दोस्त खड़े हैं, एक लगा रहा है 30 का और एक लगा रहा है 20 का। ये बताओ नेट नेट कितना है? नेट कितना है? नेट कितना है? 50 अरे नेट, नेट फोर्स 10 किस डायरेक्शन में होगा? 10 10 10 किस डायरेक्शन में? व्हाइट वाले की ग्रीन वाले के? वाइट तो White. नेट होगा 10 न्यूटन का व्हाइट वाले के डायरेक्शन में, क्योंकि वो ज्यादा लगा रहा है। अच्छा इस चीज को ध्यान से देखो, तीन प्रेशर हैं, ए नंबर है, एक ए की वैल्यू +60 है, ए की वैल्यू +60 है, देखो तो, Yes, sir. और बी और सी मिलके उसको रोक रहे हैं, बी और सी मिलके रोक रहे हैं, लेकिन दोनों मिलके भी सिर्फ 50 बना पा रहे हैं, दोनों मिलके। Yes, sir. तो नेट कितना प्रेशर जनरेट हुआ? नेट कितना प्रेशर डेवलप हुआ? 10. +10। और प्लस का मतलब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ. नीचे नीचे की तरफ। इसीलिए ब्लड नीचे आता है, ऊपर नहीं रह जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी प्रेशर की वजह से। Yes. 1 मिनट सुनिए, इधर देखिए, ये 1 मिनट, बस 1 मिनट हम लेंगे आपका, 1 मिनट टाइम लेंगे। आप जाके यहाँ सारी चीजें लिखी हुई हैं, तीनों प्रेशर के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए दिखाया गया है तीनों प्रेशर, सबके डेफिनेशन वगैरह लिखे गए हैं। नेट फिल्टरेशन प्रेशर कितना है? ग्लोमेरुलाई माइनस बीसीओपी और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये 60 है, ये 30 और 20 है। 60 में से 50 हटाइएगा, +10 mm, और ये डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे की तरफ। हालांकि इसकी रेंज वैरी करती है, 10 से 25 तक ये वैरी करता है, और अगर ये प्रेशर 0 होता तो नेट मूवमेंट 0 होता, लेकिन क्योंकि ये 10 mm है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। जितना ज्यादा होगा उतना फिल्ट्रेशन तेज होगा। बोलिए समझ में आया प्रेशर का खेल? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जाइएगा, जो भी हम बोले हैं वो सारे डिफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं कि सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, कौन सा प्रेशर किसकी वजह से होता है, कौन किसको अपोज कर रहा है, सब लिखा हुआ है। एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मैं हूं। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.
ठीक थैंक ठीक, यू सर। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।